10,000 मीटर की ऊंचाई पर यात्रियों से भरा एक विमान उड़ रहा था। अचानक विमान के कॉकपिट का विंडशील्ड चटक गया। यह देखते ही दोनों पायलटों के होश उड़ गए। कप्तान ने तुरंत कंट्रोल रूम से संपर्क किया, ऊंचाई कम करने और वापस लौटने की अनुमति मांगी। लेकिन अभी कप्तान की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विंडशील्ड पूरी तरह से ब्लास्ट होकर टूट गया। को पायलट सीधे खिड़की से बाहर खिंच गया। साथ ही शीशे के टुकड़े इंजन में चले गए, जिससे विमान को भारी नुकसान हुआ और वह जोर जोर से हिलने लगा। केबिन क्रू को लगा कि यह सिर्फ खराब मौसम के कारण हो रहा है, इसलिए वे यात्रियों को दिलासा देने और उनकी सीट बेल्ट बांधने में मदद करने लगी। इस बीच को पायलट अभी भी खिड़की के बाहर लटका हुआ था और उसकी जान खतरे में थी। कप्तान ने उसे अंदर खींचने की कोशिश की, लेकिन तेज हवा के कारण यह नामुमकिन था। ऐसी स्थिति में कप्तान के पास विमान को संभालने और उसकी ऊंचाई कम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। विमान लगातार हिचकोले खा रहा था। तभी केबिन क्रू की हेड और तीसरे पायलट को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने कॉकपिट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। मामला तब और बिगड़ गया जब हवा के भारी दबाव के कारण कॉकपिट का दरवाजा अचानक खुल गया। इस आपातकालीन स्थिति में एयर होस्टेस अपनी परवाह किए बिना अपनी ट्रेनिंग के अनुसार काम करने लगी। वे यात्रियों को शांत कर रही थीं और उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनने में मदद कर रही थी। इसी समय एटीसी जमीन से लगातार फ्लाइट को कॉल कर रहा था, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि फ्लाइट हर सेकंड 1000 मीटर की रफ्तार से नीचे गिर रही थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो विमान सीधे बर्फीले पहाड़ों से टकरा सकता था। सभी की मिलीजुली कोशिशों और यात्रियों की मदद से तीसरा पायलट आखिरकार कॉकपिट तक पहुंचने में कामयाब रहा था। तीसरे पायलट ने तुरंत उन्हें ऑक्सीजन मास्क पहनाया और साथ ही इमरजेंसी कोड चालू कर दिया। जैसे ही एटीसी को यह इमरजेंसी कोड मिला, उन्होंने तुरंत अपनी आपातकालीन योजना लागू कर दी। उस रूट पर जाने वाली सभी फ्लाइट्स को रोक दिया गया और फ्लाइट की लैंडिंग के लिए 2 रनवे खाली करा दिए गए। इसके साथ ही पुलिस, मेडिकल टीम, फायर ब्रिगेड और सुरक्षा कर्मी सभी रनवे पर अलर्ट हो गए। एटीसी ने हवा में उड़ रहे दूसरे विमानों से भी संपर्क किया ताकि वे फ्लाइट से बात करने की कोशिश कर सके। अब फ्लाइट 6000 मीटर की ऊंचाई पर आ चुकी थी। चूंकि केबिन का दबाव पूरी तरह खत्म हो चुका था, इसलिए पर्याप्त ऑक्सीजन पाने के लिए विमान को 3000 मीटर की ऊंचाई तक नीचे आना होगा। लेकिन इस समय किंघाई तिब्बत पर्वत श्रृंखला की औसत ऊंचाई 4500 मीटर है। ऊंचाई कम करने के लिए उन्हें इस पर्वत श्रृंखला से बाहर निकलना ही होगा। हालांकि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि जब विमान चेंगडू हवाई अड्डे से केवल 180 किलोमीटर दूर था, तब एक विशाल गरजने वाले बादलों के समूह ने उनका रास्ता रोक दिया। यदि विमान इसमें प्रवेश करता है तो यह एक मिक्सर में फेंके जाने जैसा होगा। कप्तान ने आगे बढ़ने का जोखिम नहीं उठाया और मुड़ने का फैसला किया। न जाने कितना समय बीत गया। यात्रियों ने देखा कि विमान लगातार गोल गोल चक्कर काट रहा है, जिससे वे दहशत में आ गए। फ्लाइट अटेंडेंट के धैर्य और सांत्वना देने के बाद यात्रियों की भावनाएं धीरे धीरे शांत हुई। इस समय कप्तान की चेतना धुंधली होने लगी थी और उन्हें मतिभ्रम भी होने लगा था। सौभाग्य से सह पायलट ने इसे समय रहते देख लिया। वह लगातार कप्तान की बाहों को रगड़कर उन्हें गर्मी देने और प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहा था। होश में आने के बाद कप्तान की आंखों में दृढ़ता थी। उन्होंने सामने के बादलों में बने एक गैप को देखा। दरअसल उन्हें पहले से ही पता था कि बादलों का यह समूह विभाजित होगा, इसलिए वे लगातार इस मौके की तलाश में चक्कर काट रहे थे। सह पायलट ने चेतावनी लाइट चालू कर दी। यह देखने के बाद एयर होस्टेस ने सभी को बताया कि विमान में तेज झटके लगने वाले हैं। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें और ऑक्सीजन मास्क लगाए रखें। इसके बाद